अम्बाला कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अम्बाला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि अम्बाला में 2020 के मुकाबले 2021 में पराली जलाए जाने की घटनाएं 80% कम हुई हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने बताया कि कैसे खेत में ही पराली को साड़कर उससे खाद बनाई जा सकती है और पराली की गांठें बनाकर बेची जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पराली न जलाने बारे किसानों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है और उम्मीद है कि इस अभियान में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि हर गांव में कृषि विभाग द्वारा 2 से 3 बार कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्कूलों में भी पेंटिंग स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पराली न जलाने के बारे में उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि निजी कंपनी कृषि विभाग से पराली प्रबंधन की मशीनों का ब्यौरा लेकर पराली प्रबंधन की मशीनें कहां खड़ी हैं उनको एक ऐप पर दर्ज करते हैं और फिर ऐप पर किसान पराली प्रबंधन की मशीनों की जरूरत दर्ज करेगा। उन्होंने बताया कि और भी प्राइवेट कंपनी से हमारी बात चल रही है, जो भी जिले में संसाधन मौजूद है उनका किस तरह से उपयोग किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार ज्यादा दे ताकि वो अपनी पराली को ना जलाएं और उनकी बचत भी हो, तो उन्होंने कहा कि इसमें निस्संदेह सरकार को प्रोत्साहन राशि बढ़ानी चाहिए ताकि किसान अपनी पराली ना जलाए और जो खेत से पराली निकलने का खर्च आता है अगर वो किसान को मिलेगा तो किसान पराली नहीं जलाएंगे और पराली जलाने से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। अम्बाला जिला में पराली जलाने की घटनाएं विगत वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में 80% तक पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा व दूसरे कमीशन द्वारा भी इनका संज्ञान लिया जाता है और माननीय ACS महोदय डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर और DC महोदय अम्बाला के मार्गदर्शन में जो भी स्कीमें आती हैं पराली के प्रबंधन के लिए उनका सुचारू क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर 50% तक सब्सिडी ये फसल प्रबंधन की मशीनों पर दी जाती है और CHC लेवल पर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और आपको यहाँ बताना हम जरूरी समझते हैं कि इस साल से इन सीटू मैनेजमेंट, इन सीटू यानी खेत में ही पराली का प्रबंधन, एक्स सीटू यानी खेत से बाहर पराली की गांठें बनाकर बेचना और इन सीटू खेत की पराली को उसी खेत में विभिन्न साधनों से दबाना। तो इन सीटू में भी 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद है कि किसान बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे और पराली जलाने की जो सामाजिक बुराई है उससे हम निजात पाए। निसंदेह ग्राम स्तर पर जितने भी अम्बाला के जितने भी गांव हैं पूरे सीजन में 2 से 3 बार हर गांव में किसानों से बातचीत की जाएगी और आज भी 30 जगह हमारे कैंप लगे हैं और ब्लॉक स्तर पर भी कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिला स्तर पर भी किया जाएगा। विभिन्न स्कूलों में पराली के पेंटिंग स्लोगन व दूसरी गतिविधियां की जाएंगी। इसके अलावा गांव में प्रोमिनेंट जो प्रमुख चौराहे हैं वहां आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से जागरूक किया गया, परमानेंट वॉल पेंटिंग्स लगाई गई हैं। तो एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें पराली जलाने के नुकसान किसान को बताए जाते हैं और पराली ना जलाने के लाभ के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है। वहीं जब हमारी टीम ने इस बारे में किसानों से बातचीत की तो उन्होंने किसानों के जागरूक होने की बात कबूली और जिले में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने की बात भी कही। हालांकि उन्होंने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंप लगाकर किसानों को जागरूक करने की बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि कृषि विभाग झूठ बोल रहा है, किसी गाँव में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि किसान तो पहले से ही जागरूक हैं, वो पराली जलाने के नुकसानों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान पराली जलाता है तो ये उसकी मजबूरी होती है क्योंकि जो पराली प्रबंधन की मशीनें हैं वो बहुत ही कम है और जब तक नंबर आता है तब तक फसल लेट हो जाती है। उन्होंने कृषि विभाग से भी अपील की कि पराली प्रबंधन की मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसान की फसल की समय पर बिजाई हो सके। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाने वाली बात को भी सिरे से नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि एक भी किसान का नाम बताएं जिसे ये राशि मिली हो। देखो जी, इसमें तो कोई शक और संदेह नहीं है कि पराली जलाने में कमी आई है। ये इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, लोग खुद जागरूक हो गए। उनके भाई बहन बीमार होने लगे, दिल्ली में बुरा हाल हो जाता था, तो लोग समझने लगे कि एक हमारी गलती और मजबूरी की वजह से ये प्रदूषण फैलता है, इसलिए लोगों ने पराली जलानी थोड़ी कम कर दी है। तो मेरी डिप्टी डायरेक्टर नागपाल से बेनती है, रिक्वेस्ट है, वे आप कैंप मत लगाओ,
हम पहले ही जागरूक हैं। जो आपका काम है, जो डायरेक्ट बिजाई करने की मशीनें हैं, वो पर्याप्त मात्रा में दें हमें, ताकि हमें मजबूर ना हो पराली चलाने के लिए। एक मशीन देते हैं गाँव में तो मेरा तो नंबर आएगा 1 महीने के बाद, तब तो ना कणक की टाइम रहेगा ना बिजाई का टाइम रहेगा। तो दूसरी बात, इस बार जीरिया में 100% तक का नुकसान है। ऐसी बीमारी आई है, एक पेटे छोटे छोटे रह गए हैं, उनकी गिरदौरी कराए सरकार को कहकर। तो हमारी नागपारसी से यही बेनती है। तो रही बात पराली जलाने के नुकसान और नफ़े, हम जानते हैं, लेकिन अगर जलाता भी है कोई किसान, हमें पता है कि पराली अगर खेत में रलाई जाए उससे खाद बनता है, लेकिन उसको पराली में खेत में मल्चर करने के लिए हमारा 3 गुना खर्चा बढ़ जाता है, आमदनी घट जाती है। रही बात सरकार के वादे की, आमदनी दुगनी, खर्चा दुगना हो गया, आमदनी आधी होगी। ये इट इज़ एज गुड एज यूनिवर्सल ट्रुथ। पहले तो किसान अपने आप ही जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां चल रही हैं, लोग अपने आप सियाने हो रहे हैं। अब ना आग लगाई जाए और कोई, पर छोटे जिम्मेदार के पास कोई हाल नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी है भी, कोई मशीनरी है उसके पास, मिट्टी में अपना उसको अपने खेत में ही मिला सके पराली को। जो बड़े जिम्मेदार हैं वो तो ले सकते हैं, जो निचले लेवल के जिम्मेदार हैं वो क्या करेंगे, मजबूरी में उनको आग लगानी पड़ेगी। और रही बात ये कैंप की, मैंने तो आज तक कोई कैंप देखा ही नहीं, सरकार ने कोई कैंप लगाया हो जागरूक करने के लिए। ये तो लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं बीमारियों को देख के, क्योंकि आजकल बीमारियाँ डेंजरस आ रही हैं, उस करके जागरूक हो रहे हैं। नहीं तो सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। सर पहले भी इसने किया है, सरकार ने बोला है 2025 मिलेंगे। मेरे को तो मेरे ज़िले में एक आदमी के से आप चैनल के माध्यम से पूछ लो, अगर कोई बंदा कहता है भी मेरे को मिली है। और अब 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो भी पहले वाला काम होना है। ये सुविधाएं किसी को मिलती नहीं, कागजों में मिलती हैं ये बस, या चैनल पे जो इंटरव्यू देते हैं मंत्री वगैरह उसमें मिलती है, बाकी जिम्मेदार को कोई नहीं मिलता ये।